क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? कई तरह की दवाइयां खाने के बाद भी कोलेस्ट्रॉल कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल और अपनी डाइट पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी रोज की थाली में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल हो जो इस खतरे को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल एक दिन बिना किसी चेतावनी के अंदर ही अंदर आपकी धमनियों को ब्लॉक कर सकता है, जिससे आप हार्ट अटैक के शिकार बन सकते हैं। तो चलिए आपको खाने की ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या होने पर बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल काबू में रहे तो ट्रांस फैट से दूरी बनाना आपका सबसे पहला और जरूरी कदम होना चाहिए, क्योंकि ट्रांस फैट्स को कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। चाहे वो पैकेज स्नैक्स जैसे कि पैक्ड नमकीन, बिस्किट्स, कुकीज हो, या फिर बेकरी आइटम्स जैसे केक, पेस्ट्री, पफ्स, पिज्जा या बर्गर, या फिर बार बार इस्तेमाल किया गया तेल जैसे बाजार में तले हुए समोसे, फ्रोजन पराठा या खुला हुआ नमकीन हो, इन्हें तुरंत छोड़ दें, क्योंकि इनके सेवन से आपके शरीर में एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ता है, जिससे आपके शरीर की धमनियों की दीवारों पर प्लाक जमा हो जाता है और आपकी धमनियां संकरी हो जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो रुकने लगता है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा रेड मीट जैसे कि मटन, पोर्क, फुल फैट, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मक्खन, चीज, क्रीम, ये सब भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि इनमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है, जो आपके शरीर के लिए एचडीएल यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, जो आपके हार्ट के लिए खतरनाक हो सकता है। मीठे पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक, पैकेज जूस, एक्स्ट्रा चीनी वाले डेजर्ट्स का सेवन भी आपको सीमित कर देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा शुगर आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड को भी बढ़ा देता है, जो आपके हार्ट कोलेस्ट्रॉल से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, शराब और स्मोकिंग को आपको ना कहना होगा। ठीक इसी प्रकार शराब का ओवर यूज भी शरीर में लीवर और इंसुलिन बैलेंस को बिगाड़ देता है, जिससे ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल संतुलित रहे और आपका दिल लंबे समय तक हेल्दी रहे, तो इस वीडियो में बताई गई चीजों से दूरी बनाए रखने में ही समझदारी है। तो चलिए प्रसिद्ध हकीम सुलेमान खान जी से जानते हैं बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को किन घरेलू उपाय से आप कम कर सकते हैं। जितने भी लोग इस उम्र को पहुँचे 40 के बाद, उन सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना लाजमी है, चाहे वो यानी इलाज लेते हैं या नहीं लेते। ये कुदरती तौर पर 35-40 साल के बाद हमारा खून गाढ़ा होने लगता है। ये हमारे जिस्म का सिस्टम है, और कोई ये ना समझे कि मेरा बढ़ेगा और मेरा नहीं। मेरा भी बढ़ता है, मेरा ज़ाती तौर पर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और उसके लिए मैं जो करता हूँ वो आपको बता देता हूँ। 4-5 लहसुन सुबह नाश्ते के वक्त मेरे सामने छिले हुए आ जाते हैं। मैं एक निवाले में एक, 5 निवालों में 5 चबा के खाता हूँ, फिर सारा खाना खा लेता हूँ। इसी तरह रात को खाना खाता हूँ तब 5 लहसुन छील के आ जाते हैं। तो मेरा कोलेस्ट्रॉल खूब पतला रहता है, जितना ज़रूरत के मुताबिक है। अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो बग़ैर दवा के भी आपका कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत के मुताबिक आना मुमकिन है।